हनुमान जी का चमत्कार। कलियुग में एक अमर कथा, एक भावनात्मक यात्रा, रहस्य का आरंभ। कलियुग, जहां अंधकार गहराता जा रहा है, जहां हर दिन विश्वास डगमगाता है और सच्चाई जैसे किसी कोने में छुपी हुई लगती है। ऐसे समय में भी एक नाम है जो करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसता है, श्री हनुमान जी। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो बजरंगबली खुद दौड़े चले आते हैं। यह कथा है प्रयागराज के एक छोटे से गांव दत्तापुर की, जहां एक निर्धन, अनाथ लेकिन असाधारण श्रद्धा रखने वाला युवक रामू रहा करता था। माँ बाप का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था, पर रामू ने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह एक टूटा फूटा मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में दीप जलाता और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। संघर्ष भरा जीवन रामू का जीवन आसान नहीं था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता और रात को मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे सो जाता, पर उसका मन हमेशा प्रभु में रमण करता। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। पानी की एक बूंद तक दुर्लभ हो गई। गांव के लोग एक एक कर अपना घर छोड़ने लगे, पर रामू अडिग था। जब तक मेरे प्रभु हनुमान यहाँ हैं, मैं यह गांव नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में आस्था की ज्वाला थी। सपने में कृपा। एक रात भूख से बेहाल रामू मंदिर के सामने बैठा था। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और तभी एक दिव्य स्वप्न आया। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी, सिंदूरी शरीर, लाल वस्त्र, प्रचंड कंधे और दिव्य नेत्रों वाले। उन्होंने कहा, रामू, तू डगमगाना मत। भक्त की परीक्षा होती है, पर उसका अंत नहीं। कल सूरज उगने से पहले इस भूमि में एक कुआं खोद, तुझे अमृत मिलेगा। रामू की आंख खुल गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हृदय में विश्वास की आवाज गूंज रही थी। जल का चमत्कार। अगली सुबह रामू ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। लोग हंसे, ये पागल हो गया है, पर रामू मुस्कुराता रहा। उसके लिए हनुमान जी का स्वप्न ही सत्य था। तीसरे दिन दोपहर को अचानक छपाक, मिट्टी से जल की तेज धार निकल पड़ी। स्वच्छ, शीतल, मानो गंगा जल हो। गांव वाले दौड़े आए। सभी की आंखें नम थीं। गांव फिर से हरा भरा हो गया। सबने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। नई मूर्ति की स्थापना हुई और रामू का नाम हर जुबान पर था। भूत बाधा से मुक्ति। कुछ ही समय में एक और संकट ने गांव को घेर लिया। जंगल से आती अजीब आवाजें, गायब होते पशु और लोग बुखार में पड़ने लगे। पंडित बोले, यह कोई भूत बाधा है, किसी सिद्ध पुरुष का सहारा चाहिए। रामू ने दृढ़ता से कहा, जब मेरे साथ पवन सुत हैं, कोई बुरी शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। उस रात वह अकेला जंगल में गया। जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हवा तेज हो गई। साया प्रकट हुआ, विकराल और भयावह। पर रामू रुका नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसका स्वर गूंजा और वह साया चीखते हुए धुएं में बदल गया। गांव फिर शांत हो गया। प्रभु का साक्षात दर्शन। एक दिन रामू मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसका मन भक्ति में इतना डूब गया कि शरीर का भान ही नहीं रहा। तभी किसी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरा। रामू ने आंखें खोलीं और सामने वहीं तेजस्वी ब्रह्मचारी खड़े थे। प्रभु बोले, रामू, तूने सिर्फ मेरी पूजा नहीं की, मेरी सेवा की है। गांव की रक्षा की, लोगों को जल दिया, भय से मुक्त किया। अब यह स्थान हनुमान धाम कहलाएगा और तेरा नाम अमर भक्तों में लिखा जाएगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक एक भी पीड़ित इस मंदिर में आए, उसे आपकी कृपा अवश्य मिले। हनुमान जी मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अंतिम संदेश। आज भी दत्तापुर का वह मंदिर हनुमान धाम कहलाता है, जहां भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगे, बजरंगबली उनकी रक्षा करते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंग बली।